Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So I'll be teaching you social science in this year, and yes, we have started with geography from class 6, and this is your chapter number 1, that is the earth in the solar system. And yes, we have completed this chapter in our previous classes, and now we are going to solve the exercise of this chapter. So here this is a part 4 of this chapter and we will do some exercise. Okay, so mind games हम देखने वाले हैं, ठीक है. So here we begin it. So question number 1 is answer the following questions briefly. So कैसे जो questions आपको कुछ statements के through आपको दिए हुए हैं, so we have to give answers to them. How does a planet different from a star? So planet कैसे different रहते हैं star से? Yes, अगर आप जानते हो तो जल्दी से मुझे पहले अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, ठीक है. सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ और मुझे फटाक से आपके आंसर्स आ जाने चाहिए. सो द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार इज गिवन बिलो. सो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं प्लैनेट एंड स्टार में वो लिखे हैं. सो प्लैनेट्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज, दे do not have their own heat and light. Yes, my dear students, we have discussed about the planets, the solar system and some celestial bodies. Some celestial bodies, they don't have their own heat and own light, that are planets, and in number, yes, their number are 8. So they are lit by the heat and light of the stars. These bodies are called planets. So हमने planets discuss किए थे. Yes, और एक ट्रिक भी थी कैसे आप मेमोराइज कर सकते हैं द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स. सो इसके लिए भी मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दो. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्स. सो एग्जाम्पल के लिए यस, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, 3 तो मैंने बता दिए, बाकी बचे 5. सो आपको मुझे जल्दी से बताना है, ठीक है. सो स्टार्स के बारे में देख लेते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. यस, दे आर मेड ऑफ गैसेस. सो जैसे सन है, सन में मैंने क्वेश्चन किया था, सन जो है ये किससे बना है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, और वो हॉट गैसेस के नेम आपको मुझे बताने हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. सो दैट्स वाई जो प्लैनेट से दे रिसीव द हीट एंड लाइट फ्रॉम स्टार्स. सो जैसे हमारी अर्थ जो है इट इज़ नॉट सो कोल्ड एंड इट इज़ नॉट सो हॉट, ठीक है. सो इसका टेम्परेचर जो है वो हमारी फेवरेबल जो कंडीशंस है लाइफ के लिए उस अकॉर्डिंग मैच करता है, ठीक है. तभी हम प्लैनेट जो है और प्लैनेट्स पे नहीं रह सकते हैं, हम अर्थ पे रह पा रहे हैं, ठीक है. एंड इट गेट्स द लाइट एंड हीट फ्रॉम सन. क्लियर स्टूडेंट्स? सो some celestial bodies are very big and hot. Yes, we have discussed about it. They are made up of gases and they have their own heat and light. Clear? The celestial bodies are called stars. Okay students, so example है आपके लिए, हम एक स्टार का नाम जानते हैं, that is sun. Okay, so sun is the head of the फैमिली ऑफ सोलार सिस्टम, ठीक है. सो जो हमारा ब्रह्मांड में अभी तक हमें एक जो स्टार है उसका नाम पता है एंड दैट इज सन, ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का बी देख लेते हैं. व्हाट इज मेंट बाय द सोलार सिस्टम. अब सोलार सिस्टम हमने ना डिस्कस किया है, अब तो आपको मुझे इसका आंसर बताना है, एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन टेक हेल्प. ओके, द सन, मून एंड द 8 planets and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids a solar system from the solar system form solar system, ठीक है. जो सन है, मून है और जो हमारी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनमें क्या है 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड का बेल्ट है, मेटेरॉइड्स हैं, these kind of things, these kind of objects form the solar system, ठीक है. ये सारे मिलके सोलार सिस्टम बनाते हैं. क्लियर? ओके, सी देख लेते हैं. नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सो हमें जो नेम है प्लैनेट्स के वो लिखने हैं इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है. So the planets arranged as per their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, yes, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So इसको मेमोराइज करने के लिए हमने देखा था, एक ट्रिक देखा था. My very efficient mother just served us nuts. So my means क्या हो गया? M से Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, yes, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून,
ठीक है। सो बहुत ही इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया है, सी को भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डी। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? सो यूनिक प्लैनेट है बच्चा, यू नो ऑलरेडी, जो फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ है ये ओनली एंड ओनली अर्थ पे अवेलेबल है, ठीक है। अदर प्लैनेट्स पे अवेलेबल नहीं है, किसी सैटेलाइट पे अवेलेबल नहीं है, स्टार पे तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तो जो अर्थ है यहाँ पे यूनिक प्लैनेट होने की वजह यही है कि यहाँ पे एयर, और एयर में भी क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, एंड दीज आर द एसेंशियल्स फॉर लाइफ। The Earth is a unique planet of the solar system because favorable conditions to support life are probably found only on the Earth. ठीक है? It has water. Yes, my dear students, it has water and air, and especially oxygen, as I told you, which are very essential for our survival. The Earth is neither too hot nor too cold. ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है, इसका खुद का एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। एंड इट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, ठीक है। सो इसलिए हम जो है अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। एंड हु इज़ द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? यस, यू हैव टू गिव मी द नेम। किसे हमने अर्थ की जुड़वा बहन कहा है, ठीक है। ओके, ई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? यस, वी हैव डिस्कस अबाउट इट। द फेजेस ऑफ मून हमने डिस्कस किया था। जो फुल मून है वंस इन अ मंथ रहता है, एंड न्यू मून जब रहता है फुल मून के 4 नाइट बाद में, मीन्स 15 डेज बाद में न्यू मून आ जाता है, और फिर उसको 15 डेज लगते हैं फुल मून की जो पोजीशन है उस तक आने में, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया था जो मून है वो क्या करता है, अपनी एक्सिस पे भी 27 डेज का टाइम लेता है, प्लस अगर वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ इट टेक्स द सिमिलर टाइम। सो दैट्स वाई हम ऑलरेडी उसका एक ही फेज जो है वही देख सकते हैं, इफ़ इट इज़ अ मून। सो जैसे ये रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों ओर, सो इसका एक ही फेज़ हमें हमेशा दिखाई देता है। इसकी वजह ये है कि जो रोटेशन टाइम है और जो रिवॉल्विंग टाइम है वो सिमिलर है, ठीक है। वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। सो अपने एक्सिस पे घूमने में भी इसको 27 डेज लग जाते हैं स्टूडेंट्स। सो दैट्स वाई हमें इसका हमेशा एक ही पार्ट दिखाई देता है, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ओके, सो क्लियर हो गया ये आपको? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, व्हाट इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है, ठीक है। सो ये बहुत ही इजी टास्क है आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। हमने डिस्कस किया था एक गैलेक्सी के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी। उस जैसी बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं वो फॉर्म करती है यूनिवर्स को। और गैलेक्सीज क्या होती हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। So a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. So जिसमें stars रहते हैं, clouds रहते हैं, और clouds में किनके? gases और dust and gases के, ठीक है। So इस तरह से जो galaxies है, बहुत सारी galaxies मिलके यूनिवर्स बनाती हैं, और साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, टिक द करेक्ट आंसर। The planet known as the Earth's twin is, किसको अर्थ का ट्विन कहा है? देखो क्वेश्चन भी आ गया जो मैंने पूछा उसके बारे में। सो यस, वीनस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। ओके, बी इज विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? यस, इन टर्म ऑफ डिस्टेंस थर्ड प्लेस पे कौन था? मर्करी, यस, वीनस, देन अर्थ। सो अर्थ, ओके, सो इसमें हम सेकंड को टिक लगा रहे हैं बिकॉज अर्थ का जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इट हैज़ थर्ड प्लेस। ओके, देन सी इज ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, yes, in a rectangular path, in a circular path. Yes, in a circular path हमने डिस्कस किया था, एक दीर्घ वृत्ताकार इनका रास्ता रहता है, ऑर्बिट रहता है, और सर्कुलर पाथ रहता है इनका. सो दैट्स वाई ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, एंड इन देयर फिक्स ऑर्बिट रहता है. ठीक है, अपनी कक्षा में घूमते हैं. द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. अब जो पोल स्टार था हमने देखा था उस दिन,
यहाँ से, और ये कौन सी डायरेक्शन को बता रहा था, एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है पोल स्टार, ठीक है। सो आपका जो ध्रुव तारा है, जो पोल स्टार है, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन टू द नॉर्थ। क्लियर क्लास? ओके। सो ई इज एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, यस, किसके बिटवीन रहता था एस्टेरॉइड्स का बेल्ट, इस तरह से बहुत सारे एस्टेरॉइड्स के बेल्ट देखे थे, और ये किससे बने होते हैं, प्लैनेट्स के कुछ पार्ट जो हैं वो टूट जाते हैं। सो यहाँ पे हमने एक प्लैनेट देखा था मार्स, और यहाँ पे हमने जुपिटर देखा था। सो इन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड और का बेल्ट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, fill in the blanks. So yes, A is statement is given to us, a group of dash forming various patterns is called dash. So एक group है जिसे बहुत सारे पैटर्न्स को बनाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। बी क्या है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, और एक बहुत ही बड़ा सिस्टम जो है, जो बहुत सारे स्टार्स और क्लाउड मिलके बनाते हैं, अभी हमने एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी स्टेटमेंट क्या दिया है, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, सबसे पास में कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है हमारे, उसको डिस्कस करना है। डी स्टेटमेंट इज डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इसको तो अभी हमने देख लिया था, कौन सा है, अर्थ है, ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश, सो प्लैनेट्स उनके पास में क्या नहीं होती, हीट एंड लाइट, ठीक है। सो हियर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर गिवन टू अस। सो अ ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था, अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड कंस्टलेशन। सो बहुत सारे कंस्टलेशन के लिए हमने जो उर्जा मेजर कंस्टलेशन है, लाइक बिग बियर कंस्टलेशन है, उसको देखा, सप्तऋषि कंस्टलेशन को हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे स्टार्स मिल के जो पैटर्न बनाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, कंस्टलेशन कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये जो स्टार्स हैं ये मिल के अगर पैटर्न बना रहे हैं तो ये कौन सा कंस्टलेशन है, यस 3 4 5 6 7, और यहाँ से अगर देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन को सीधा पॉइंट अगर करते हैं तो वो होगा डायरेक्शन कौन सा, यस पोल स्टार रहेगा वहाँ पे और नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। सो इस तरह की कंस्टलेशन बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं। सेकेंड, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी, यस वी हैव डिस्कस अबाउट गैलेक्सीज, एंड गैलेक्सीज, मैनी गैलेक्सीज मेक यूनिवर्स, ओके, टुगेदर दे मेक यूनिवर्स। सी मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, कितने किलोमीटर दूर है ये, 3,84,400 किलोमीटर्स is the distance between earth and moon. So moon is the nearest celestial body to the earth, सबसे पास की celestial body है moon, ठीक है ना, जब भी तो हमें अच्छे से साफ साफ दिखाई देता है उसमें क्या है, shadows हैं, जो भी है, ठीक है। Then D is Earth is the third nearest planet to the sun, and E we have discussed about planets don't have their own heat and light. So you have clear all the questions of this chapter, and I hope you have learned so many things from this chapter, and this is a very interesting chapter, and we will meet in our next class. वहाँ पे हम जो है next chapter को पढ़ेंगे. Till then take care of your health and studies. Good day my dear students.